नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ मुमताज खान और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार का अगला बजट अब उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बजट पूर्व परामर्श बैठक में इसका संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आगामी बजट के बाद हरियाणा विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। गुरुग्राम उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में उनकी दूरदर्शिता और समर्पण स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि आगामी बजट उद्योगों के अनुकूल और रोजगार परक होगा। साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये सोच कि बजट केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर उतरकर आम जनता और उद्योगपतियों के लिए असरदार हो, ये प्रशंसनीय है। बीते वर्ष के सुझावों को बजट में शामिल करना और उद्योग एवं श्रम विभाग के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रावधान करना इस बात का प्रमाण है कि उनकी योजना निष्ठा और नीतिगत समझ गहरी है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य हरियाणा का बजट रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देगा। उद्योगों के सुझावों को बजट में शामिल करने पर विशेष ध्यान। पिछली बैठक में आए 71 सुझाव बजट में लागू किए गए थे। उद्योग एवं श्रम विभाग के लिए 1951 करोड़ रुपए का प्रावधान। IMT बावल, फरीदाबाद और सोहाना में श्रमिकों के लिए भूमि अधिकृत। खरखोदा में 10,000 एकड़ में सैटेलाइट शहर बसाने की योजना। राय में होलसेल मार्केट और मानेसर में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। बजट में औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने हर सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। हरियाणा सरकार का औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण उद्योग जगत और आम जनता के बीच विश्वास और उत्साह पैदा करता है। ये प्रमाण है कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि निष्पादन और प्रभावकारिता तक फैलता है। हमने हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन और मास्टर प्लान में ऑटो CLU की नीति को मंजूरी दिया है, जिसका जिक्र भी किया है। खुल्लर साहब ने बताया था, जो आपके पास ये बात आई थी। और हमने जो रेवाड़ी में जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की LOI भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दृष्टिकोण और सुझावों को गंभीरता से लागू करना हरियाणा की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक प्रगति के संतुलन पर भी ध्यान देना उनके दूरदर्शी नेतृत्व का एक उदाहरण है। कि 226 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से हमने 71 सुझावों को अपने उस बजट में शामिल किया है। और साथियों, यह इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार और उद्योग के बीच संवाद केवल सुनने या सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठोस निर्णयों और उसको क्रियान्वित में ही करने का ये हमारा माध्यम है। हरियाणा की जनता और उद्योग जगत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
और उनकी सरकार के इस समर्पित और प्रभावी नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। उनके दूरदर्शी कदमों और योजनाबद्ध बजट नीतियों के माध्यम से हरियाणा न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन में भी एक मजबूत योगदान देगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।